बच्चों, हमारा ये वाला वीडियो हमारे भारतवर्ष के जो 28 स्टेट्स यानी राज्य हैं और जो 8 हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन पर यह वीडियो मैंने बनाया है। आपको इस वीडियो में उन 28 प्रदेशों को इस मैप में, इस मानचित्र में देखना सीखना है और उन राज्यों के जो कैपिटल हैं यानी राजधानी हैं उनको याद भी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश दिखाना चाहता हूँ। यह देखिए, यह जो दिख रहा है आपको कलर्ड तरीके से, यह उत्तर प्रदेश है। भारत के मानचित्र में यह उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बगल में ये जो दूसरा राज्य है, यह राज्य है उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करते थे। ये जो उत्तराखंड का जगह है यह पूरी उत्तर प्रदेश में ही आया करती थी। बाद में उत्तर प्रदेश का क्योंकि साइज बड़ा हो रहा था तो इसलिए एक और राज्य बनाया गया उत्तराखंड। तो आप ये देखो, इस मानचित्र में यह हिस्सा जो दिखाया जा रहा है ये उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से छोटा है, लेकिन इस उत्तराखंड राज्य में ज्यादातर पहाड़ी जगहें हैं, इसलिए लोग घूमने जाने के लिए उत्तराखंड राज्य में ही जाते हैं। और उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है वह है देहरादून। देहरादून के पास ये बहुत मशहूर हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है मसूरी। लोग बहुत घूमने जाते हैं मसूरी। कभी तुम गए हो? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। यदि गए हो तो कैसा लगा मसूरी जाकर। मसूरी देहरादून के बिल्कुल पास है, वह भी उत्तराखंड में ही आती है। तो क्या है राजधानी उत्तराखंड की? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अब देखो आप, यह जो उत्तराखंड के पास ये जो राज्य है यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। इस वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कैलकाटा भी बोलते थे पहले इसको, अब कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता या कैलकाटा। यह पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की राजधानी है। दिख रहा है राजधानी कहाँ पर है, और यह मानचित्र में हमारे वेस्ट बंगाल तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब देखो, यह दिखाया पंजाब। पंजाब भंगड़ा पाले पंजाब। तो ये पंजाब जो है हमारे मानचित्र में इस जगह पर है जहाँ ज्यादातर पंजाबी लोग रहते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की भी अपना एक अलग ही बात है, अभी बात करूंगा चंडीगढ़ के बारे में। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अब देखो, ये रहा राजस्थान। यह हिस्सा है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी बोलने का कारण है क्योंकि वहां पर ज्यादातर मकानों को बाहर की तरफ से गुलाबी रंग का पुता हुआ है, गुलाबी रंग की पुताई की गई है। उसको गुलाबी नगरी या पिंक सिटी भी बोलते हैं जयपुर को। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अब देखो, राजस्थान के बाद अगला राज्य जो तुम देख रहे हो यह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि बहुत ज्यादा फेमस है मुंबई की वजह से। मुंबई में सारी फिल्में बनती हैं, हमारे सारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो मुंबई में रहते हैं, इसके लिए मुंबई बहुत फेमस है। और मुंबई की वजह से महाराष्ट्र फेमस है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होनी चाहिए? हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आमची मुंबई, हमारी मुंबई, ये वहाँ के लोग कहते हैं। मराठी वहाँ की भाषा है ना महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर मराठी में मुंबई वाले कहते हैं आमची मुंबई यानी हमारी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अच्छा, अब ये दूसरा राज्य तुम देखो, यह राज्य है तुम्हारा गोवा। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। गोवा राज्य लोग घूमने बहुत जाते हैं गोवा, क्योंकि गोवा पे जो समुद्र तट हैं, जो सी शोर्स हैं, वह समुद्र के किनारे बहुत सुंदर हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, सुंदर हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर छुट्टियां मनाने गोवा जाते हैं। और गोवा में लोगों को बहुत अनुकूलित वातावरण मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है, जिस वातावरण में उन्हें अपने अंदर नई ऊर्जा मिलती है, नई एनर्जी आती है। इसके लिए लोग गोवा घूमने जाते हैं। गोवा हमारे भारत में घूमने जाने के लिए ऐसे स्थानों में जहाँ से दूर विदेशी लोग भी खूब घूमने आते हैं। खूब विदेशी लोग भी गोवा घूमने आते हैं। अच्छा, अब गोवा के बाद अगला राज्य में जो आपको दिखा रहा हूँ यह है हमारा, नीचे की तरफ आ जाइए, केरल राज्य। केरल राज्य, केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। केरल राज्य सबसे ज्यादा फेमस है आयुर्वेद की चीजों के लिए। यहाँ पर आज भी
बहुत सारे इलाज आयुर्वेद की पुरानी प्राचीन तरीकों से किए जाते हैं। मेरे एक बार एक रिश्तेदार थे, उनकी हड्डी का दर्द नहीं जा रहा था और किसी ने उन्हें बताया कि केरल राज्य चले जाओ। केरल राज्य में वो 8 से 10 दिन तक ऐसी जड़ी बूटियों की सिकाई करेंगे कि हड्डी का दर्द चला जाएगा। और सचमुच उन्होंने बात मानी और वह केरल राज्य गए और वहां पर केरला में 8-10 दिन तक रुके और वहां पर उन्हें जो जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया, उसकी सिकाइयाँ की गई और उसके बाद उनको जीवन में कभी दोबारा वह हड्डी का दर्द, पीछे का पीठ का दर्द नहीं उठा। तो केरल राज्य की जो सबसे फेमस चीज़ मुझे लगती है वह यही है कि आज भी वहाँ पर प्राचीन तरीकों से इलाज किए जाते हैं। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ये राजधानी है केरल राज्य। अब यह राज्य देखो, मध्य प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बगल में ये मध्य प्रदेश है। ये मध्य में प्रदेश नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि देखो तुम भारत के मानचित्र में यह बिल्कुल मध्य में है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। पहले मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और बाद में उससे हटाकर छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया और रायपुर उसकी राजधानी बना दी गई। तो अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़, जो कि जिसकी राजधानी है रायपुर। बिहार राज्य जो है, ये देखिए बिहार, बिहारी लोग बहुत फेमस होते हैं, बिहारी लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। ज़्यादातर जो कलेक्टर बनते हैं वो बिहार से बनते हैं। बिहार के लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं, भले ही वो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते लेकिन वह दिमाग वाले बहुत होते हैं। इसीलिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कलेक्टर बिहार राज्य से बनते हैं। और बिहार राज्य जो है उसकी राजधानी है पटना। पटना है बिहार की राजधानी। पहले बिहार राज्य भी बहुत बड़ा था, उससे कटकर जो राज्य बना वह बना हमारा झारखंड। झारखंड राज्य, जो झारखंड राज्य है उसकी राजधानी है रांची। ये देखिए झारखंड राज्य है और झारखंड राज्य की जो राजधानी है वह है झारखंड की क्या है? रांची। ठीक है। अब अगला हमारा, अभी तक हम लोगों ने टोटल 12 स्टेट्स के बारे में जान लिया है। अब 13वां स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। 13वां राज्य जो हम जान रहे हैं वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है हैदराबाद। ये देखो आंध्र प्रदेश। हमें इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ अपने 28 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। यूनियन टेरिटरीज के नाम हम लोग फिर नए वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम अपने 28 स्टेट्स के नाम सीख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। इसके बाद अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और यह रहा गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। अब हमारा 15वां राज्य, 15वां राज्य है हमारा हरियाणा। हरियाणा, जिसकी दिल्ली हमारे जो नेशनल कैपिटल रीजन है, हमारे जो भारत की राजधानी है, उस राजधानी के बिल्कुल पास का राज्य है हरियाणा। ये देख सकते हैं आप हरियाणा राज्य। और हरियाणा राज्य की भी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। अभी मैंने कौन से और राज्य की राजधानी चंडीगढ़ बताई थी? मैंने पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ बताई थी और मैंने बोला था चंडीगढ़ के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। तो दूसरी बात चंडीगढ़ के बारे में यह बता रहा हूं कि हरियाणा की भी राजधानी जो है वह चंडीगढ़ ही है। ये रहा हमारा हरियाणा राज्य। अब अगला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, हिम का मतलब होता है बर्फ, इसीलिए हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ज़्यादातर पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वह बर्फ से ढकी हुई हैं। तो इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, हिम को आंचल में रखने वाला प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। शिमला भी ठंडी जगहों में बहुत फेमस है, बहुत लोग शिमला घूमने जाते हैं। जैसे मैंने कौन सी जगह पर घूमने जाने का बताया था, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास मंसूरी। मंसूरी जाना भी लोग पसंद करते हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को भी लोग हिल स्टेशन, पर्वतीय घूमने की जगह के रूप में बहुत सेलेक्ट करते हैं। अब हमारा 17वां राज्य, 17वां राज्य है हमारा कर्नाटका। कर्नाटक जिसको हिंदी में बोलते हैं, यह देखो तुम्हारा कर्नाटका, कर्नाटक जो कि केरला के बिल्कुल पास है, थोड़ा सा ऊपर है ना। तो ये इसकी राजधानी है बेंगलुरु। बैंगलोर भी बोलते हैं जिसको, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है वह एक हब कहलाता है हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। सॉफ्टवेयर मतलब जिस पर कंप्यूटर चलते हैं। तो जो कंप्यूटर पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, कंप्यूटर पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे
बैंगलोर में ही पढ़ते हैं, बैंगलोर से ही कंप्यूटर संबंधित सबसे ज़्यादा काम हमारे देश के लिए किया जाता है। तो बैंगलोर किस जगह की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। तो ये हो गया हमारा कौन सा नंबर का? 17वां राज्य कर्नाटक। अब हम लोग 18वां राज्य पढ़ने जा रहे हैं और हमारा 18वां राज्य है तमिलनाडु। ये देखो साउथ का सबसे जो हमारा दक्षिण हिस्सा है हमारे मानचित्र का, उस दक्षिण हिस्से के सबसे नीचे आप देखो तमिलनाडु। यह रहा तमिलनाडु राज्य और यह तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। एक शाहरुख खान की पिक्चर भी आई थी, शायद आप लोगों ने देखा हो, चेन्नई नई नई चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस नाम की मूवी आई थी। ये चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की और यह भी बहुत ही सुंदर प्रदेश है। हमारे भारत का सदर्न एंड यानी दक्षिणी जो हिस्सा है वह तमिलनाडु है। हमारा 19वां स्टेट है यानी राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मंदिरों के लिए फेमस है भुवनेश्वर जगह। तो हमने 19वां स्टेट कौन सा पढ़ा? उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये देखो उड़ीसा राज्य और ये उसकी राजधानी भुवनेश्वर। अब हमारा 20वां राज्य, 20वां राज्य है हमारा सिक्किम और सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। गैंगटॉक भी बहुत सुंदर जगह है क्योंकि सिक्किम भी थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर भी अच्छा ठंडा मौसम बना रहता है। तो लोग गैंगटॉक भी घूमने जाते हैं। सिक्किम भी हमारे यहाँ घूमने के लिए अच्छा स्थान है। तो हमने अपने 20 स्टेट्स अब तक सीख लिए। अब हम थोड़ा जल्दी ये बाकी के 8 स्टेट्स सीखते हैं। 21वां स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये देखो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। उसके बाद हमारा अगला प्रदेश है आसाम। आसाम और आसाम की राजधानी है दिसपुर। अच्छा, तुम्हें दिसपुर के बारे में एक खास बात बताऊं। असम की एक बड़ी सिटी है गुवाहाटी। गुवाहाटी के एक छोटे से हिस्से का नाम दिसपुर है क्योंकि जहाँ पर जो वहाँ का विधान परिषद और विधानसभा बैठती है, तो वह तुम्हें एक अच्छी सी बात बताऊं दिसपुर के बारे में। दिसपुर जो आसाम की एक सिटी है गुवाहाटी, गुवाहाटी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको दिसपुर कहा जाता है। मतलब दिसपुर खुद में गुवाहाटी के अंदर एक छोटी सी एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक की जगह है, लेकिन उसी को राजधानी कहा जाता है आसाम की। और अगला हमारा प्रदेश है मणिपुर। ये देखो मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल। ज़्यादातर अगर आपसे किसी भी राज्य की राजधानियाँ पूछी जाती हैं, तो अब मैं जो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, इन राज्यों की राजधानियाँ आपसे किसी भी परीक्षा में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो कौन सी मणिपुर की राजधानी है? इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अगला स्टेट है हमारा मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। मेघालय क्यों फेमस है? यहाँ पर मेघालय, मेघ मतलब वर्षा, वर्षा का आलय, जहाँ पर वर्षा होती रहती है। यहाँ के मौसिनराम, चिरापुंजी ये जगहें हैं जो कि बारिश के लिए बहुत फेमस हैं। इसीलिए इस पूरे प्रदेश का नाम ही मेघालय है, मेघालय राज्य, और इसकी राजधानी है शिलोंग। अगला राज्य है हमारा मिजोरम। मिजोरम राज्य, ये देखो इतना सा छोटा सा है मिजोरम, और मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजॉल। आइजॉल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। और ये राज्य है हमारा नागालैंड। ये नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो हमारे पूरे हो गए 28, नहीं अभी हमारे 26 स्टेट्स हुए, 26 राज्य हुए हैं। अगला है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना, ये देखो तेलंगाना रीजन, और इस तेलंगाना रीजन की राजधानी है हैदराबाद। अगर तुम्हें याद हो तो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद ही थी। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और यह हमारा 28वां और लास्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अब मैं इसी पर आपसे प्रश्न पूछूं तो क्या तुम प्रश्न के उत्तर देने योग्य हो? अगर मैं अब इसी पर तुमसे प्रश्न पूछूं तो क्या तुम प्रश्न का उत्तर देने योग्य हो? बताओ, पंजाब की और हरियाणा की राजधानी का क्या नाम है? चंडीगढ़।
और चंडीगढ़ के बारे में अभी और भी कुछ बताना बाकी है। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं भाई। हमने पूरे 28 स्टेट्स के बारे में जान लिया है और अगले वीडियो में हम लोग अपनी 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।